बीएसएफ की तरफ से जो 82 वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, जॉब लोकेशन कहाँ पे है, सैलरी कितनी होगी और कुछ डिटेल्स है हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, वैकेंसी डिटेल्स हो गए, जॉब लोकेशन, पे स्केल या सैलरी कहिए, क्वालिफिकेशन हम देखेंगे, एज लिमिट और रिलैक्सेशन भी देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हम देखेंगे। रिक्रूटमेंट बोर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे बीएसएफ भी कहा जाता है, इसके थ्रू ये सिलेक्शन हो रहे हैं। वैकेंसी डिटेल्स, बहुत सारी वैकेंसीज है, टोटल 82 वैकेंसीज है, 82। इसमें कुछ डिवाइड किए हुए हैं। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी जिसे कहा जाता है, 8 वैकेंसीज है। उसी तरह असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की 11 वैकेंसीज है, एसआई की 13 वैकेंसीज है और एसआई जेई की 9 वैकेंसीज है। प्लम्बर की 1 है, कारपेंटर की 1 है, जनरल ऑपरेटर कांस्टेबल की 13 वैकेंसीज है, जनरेटर ऑपरेटर की, और जनरेटर मैकेनिक की 14 वैकेंसीज है। लाइनमैन की 9 है, स्टोरमैन की 3 वैकेंसीज है। टोटल 82 वैकेंसीज है, 82 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की हम बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सैलरी हम देखेंगे, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की जो सैलरी है सेम है, 29,200 से लेके 92,300 तक, 29,200 से लेके 92,300 तक सैलरी होगी। उसी तरह एसआई की जो सैलरी है उन दोनों पोस्ट की सेम ही है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक होगी। 35,400 से 1,12,400 तक इनकी सैलरी होगी। और प्लम्बर और कारपेंटर की सैलरी बिल्कुल सेम है, 25,500 से 81,100 के दरमियान इनकी सैलरी होगी। उसी तरह कांस्टेबल में जो 4 वेराइटीज़ है सबकी सेम है, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक, लाइनमैन और स्टोरमैन, सबकी सैलरी जो है 21,700 से लेकर 69,100 तक, यानी 21,700 से 69,100 तक इनकी सैलरी हो सकती है। उसी तरह क्वालिफिकेशन हम देखेंगे, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, एसआई वर्क्स, एसआई जेई इलेक्ट्रिकल्स, इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है डिप्लोमा। और उसी तरह एचसी में जो प्लम्बर और कारपेंटर है इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आईटीआई। और कांस्टेबल की सैलरी होनी चाहिए 10th। कांस्टेबल में जितने भी पार्ट्स है या डिवाइड है, ऑपरेटर हो गया, मैकेनिक हो गया, लाइनमैन हो गया, स्टोरमैन हो गया, सबकी सैलरी सबकी क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। अगला पॉइंट हम देखेंगे एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की एज मैक्सिमम जो है 28 होनी चाहिए। उसी तरह एसआई की जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। प्लम्बर, कारपेंटर, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन, इनकी जो एज लिमिट है 18 से 25 के दरमियान होना चाहिए, 18 से 25 के दरमियान इनकी एज होनी चाहिए। उसी तरह कांस्टेबल में जो स्टोरमैन की वैकेंसी है उनकी एज है 20 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन फ़ी की हम देखेंगे वो जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जिसे कहा जाता है ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 1,000 रुपये की फ़ीस है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसी तरह एससी, एसटी, ईएसएम और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है। मोड ऑफ पेमेंट जैसे हम बात कर चुके हैं, ऑनलाइन थ्रू ही करना होगा। एज रिलैक्सेशन उनके बीएसएफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस हम देखेंगे, रिटर्न एग्ज़ाम होंगे, रिटर्न एग्ज़ाम में आप पास हो गए तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, इसमें आप पास हो गए तो मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो हम देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो तारीख है 16/3/2024 से शुरू होने वाली है। इस तारीख से आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। उसी तरह लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का 15/4/2024। थैंक यू।